Why was the narrator scared of going to school that morning? वर्णनकर्ता उस सुबह स्कूल जाने से क्यों डरा हुआ था? The narrator was very late that morning. वर्णनकर्ता उस सुबह बहुत देरी में था। He was scared of a scolding उसे डांट का डर था because he didn't prepare participles क्योंकि उसने पार्टिसिपल तैयार नहीं किए थे, which M. Hamel had said that he would question the students on it. जो एम एमएल ने कहे थे कि वह इन पर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे। वुड मॉडल का ध्यान What रखना। did Frank What did Frank see as he passed the town hall? फ्रेंच ने क्या देखा जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा? When Frank passed the town hall, जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरा, he saw a crowd in front of the bulletin board. उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ देखी। The crowd was watching the bulletin board attentively. और भीड़ बहुत ध्यानपूर्वक बुलेटिन बोर्ड को देख रही थी। It gave news of the lost battles or the orders of the commanding officers, etc. यह कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों या लॉस्ट बैटल्स की खबर देती थी। Who were the village people? गांव के लोग कौन थे How did they look? और वे कैसे दिखते थे? The village people were sitting quietly on the back benches, were all Foster, the former mayor, the former postmaster, and several others. गांव के लोग बेंचेस पीछे की बेंचेस पर चुपचाप गांव के लोग बैठ रहे थे। देवर, ये बेंचेस के आगे फुल स्टॉप लगा दो और फिर वहां लिख दो आगे देवर। वे ओल्ड हाउसर था, फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर और सेवरल अदर्स और अनेक दूसरे लोग थे। They were looking very sad upon knowing about the German orders. वे जर्मन ऑर्डर के बारे में जानकर बहुत दुखी दिख रहे थे। Why did M. Hamel say that it was his last lesson? एम एमएल ने क्यों कहा कि ये उनका लास्ट लेसन था? M. Hamel was a teacher of French language. एम एमएल फ्रेंच लैंग्वेज के अध्यापक थे। He said that it was his last lesson उन्होंने कहा कि ये उनका अंतिम अध्याय था because the order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. एल्सेस एंड लोरेन, नाम पे ध्यान दो थोड़ा, ये नाम विशेष एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका लास्ट लेसन था क्योंकि बर्लिन से एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आ चुका था And that it was their last lesson in French. और यह फ्रेंच में उनका अंतिम लेसन था। The new master would come the next day. नए टीचर अगले दिन आएंगे। How did Frank's attitude towards his book and Mr. Hamel change and M. Hamel change? एम एमएल और उसकी किताबों के प्रति फ्रेंच का दृष्टिकोण किस प्रकार बदला? Formally, Frank didn't
listened to his teacher carefully. पहले फ्रेंच सावधानी पूर्वक उसके अध्यापक को नहीं सुनता था, But now he listened to him quite attentively. लेकिन अब उसने बहुत ध्यानपूर्वक उनको सुना। His respect for his teacher increased. उसके अध्यापक के लिए उसका सम्मान बढ़ गया। His book suddenly turned to be his old friend. उसकी किताबें अचानक उसकी पुरानी मित्र हो गईं। He forgot about his teacher's ruler and his strict and bad temper. वह उसके अध्यापक के डंडे, उनके कठोर और बुरे स्वभाव के बारे में भूल गया। Why had Franz not been able to learn much at school? फ्रेंच स्कूल में ज्यादा सीखने में समर्थ क्यों नहीं रहा था? Franz had not been able to learn much at school because फ्रेंच स्कूल में ज्यादा सीखने में समर्थ नहीं रहा था क्योंकि he wasted his time for seeking birds' eggs or going sliding on the shark. क्योंकि वह चिड़ियाओं के अंडे देखने या रिसल पट्टी में फिसलने जाने के लिए उसका समय बर्बाद करता था। The book seemed to him miscellaneous and heavy to carry. किताबें उसे मतलब एक हेडेक, सिरदर्द प्रतीत होती थी और ले जाने के लिए भारी प्रतीत होती थी। सार माने रिसल पट्टी, स्लाइडिंग फिसलना। What did M. Hamel say about the French language? इम्पोर्टेंट, एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? M. Hamel was a great lover of his language. एम हेमल उनकी भाषा के अत्यधिक प्रेमी थे या अच्छे पसंद करने वाले थे। His praise for his mother tongue shows his great love for French. मातृभाषा के लिए उनकी प्रशंसा फ्रेंच के लिए उनके अत्यधिक प्रेम को दर्शाती है। He said that French was the most beautiful language in the world. उन्होंने कहा कि फ्रेंच दुनिया में सबसे सुंदर भाषा थी। It was the clearest and the most logical language. यह सबसे ज्यादा स्पष्ट और सबसे ज्यादा तार्किक भाषा थी। It should be guarded. इसकी रक्षा की जानी चाहिए। It should never be forgotten. इसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। पैसिव है दोनों मॉडल। How did M. Hamel bid farewell to his school? एम हेमल ने उनके स्कूल को किस प्रकार विदा दी? बिड फेयरवेल, बिड वर्ब है, फेयरवेल नाउन है। At the time of the dismissing the class, क्लास की समाप्ति के समय पर M. Hamel didn't say anything to the students. एम हेमल ने विद्यार्थियों से कुछ नहीं कहा Because he got emotional. क्योंकि वह भावुक हो गए। He tried to say something. उन्होंने कुछ कहने की कोशिश तो की, but he was overcome with emotion. लेकिन वह भावों से उद्वेलित हो गए या भावों ने उन पर नियंत्रण कर किया हुआ था। He wrote "Vive la France" on the blackboard. उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर "वाइव ला फ्रांस" लिखा and dismissed the school with a gesture of his hand. और उनके हाथ के इशारे के साथ स्कूल को डिसमिस कर दिया। ये "वाइव ला फ्रांस" जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है ना, इसको तुम ब्रैकेट में
इसका वर्ड मीनिंग भी वो इंग्लिश वर्ड भी लिख लो, लॉन्ग लिव फ्रांस, ताकि तुम्हारे को ये इंग्लिश का भी आ जाए। Why were the villagers sitting on the back benches of the class that day? इम्पोर्टेंट, गांव वाले उस दिन कक्षा में पीछे की बेंचेस पर क्यों बैठ रहे थे? The villagers were sitting on the back benches of the class that day हाँ, गांव वाले कक्षा की पीछे की बेंचेस पर बैठ रहे थे उस दिन क्योंकि as they were sorry क्योंकि उन्हें दुख था that they had not gone to school. कि वे स्कूल नहीं गए थे। They were feeling for their language. वे उनकी भाषा को भाषा के लिए चाहत महसूस कर रहे थे। They also wanted to thank M. Hamel for his long and faithful service. हाँ, वे एम एमएल को उनकी वफादार लंबी सेवा के लिए धन्यवाद करना चाहते थे। यस। Why was Franz surprised when he reached school? फ्रेंच को आश्चर्य क्यों हुआ जब वह स्कूल पहुंचा? What change did he notice? और क्या बदलाव उसने ध्यान दिया? When Franz reached school, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, he found everything so still. उसने हर चीज को बहुत स्थिर पाया। There was complete silence. वहां पूर्ण शांति थी, चुप्पी थी। It appeared to be a Sunday morning. यह संडे मॉर्निंग का होना जैसी लगती थी। His classmates were already at their places. उनके सहपाठी पहले से उनके स्थानों पर थे। And M. Hamel was pacing up and down in the classroom. और एम एमएल कक्षा में आगे पीछे चहलकदमी कर रहे थे। पेसिंग अप एंड डाउन, चहलकदमी करना। All this surprised him. इन सब चीजों ने, ऑल दिस है नहीं, ऑल दीज कर दो इसे, ऑल दीज। These are इन सब चीजों ने उन्हें चकित कर दिया। What did Franz notice that was unusual about the school that day? वेरी इंपॉर्टेंट, उस दिन प्रत्येक चीज संडे मॉर्निंग की, मतलब उतनी शांति जितनी की संडे मॉर्निंग को होती थी। That day everything was as quiet as Sunday morning. उस दिन प्रत्येक चीज उतनी शांति जितनी संडे मॉर्निंग को होती थी। His teacher and the classmates were already in the class. उसके अध्यापक और सहपाठी पहले से कक्षा में थे। There was no opening and closing of desks or repetition of lessons in unison or rapping of the teacher's great ruler. वहां अध्यापक के बड़े डंडे की ठक-ठक और एक स्वर में लेसन का दोहराना या डेस्क के खुलने या बंद होने की आवाज नहीं थी। The villagers were sitting on the back benches of the class that day. गांव वाले उस दिन कक्षा की पीछे की बेंचेस पर बैठ रहे थे। Franz noticed all these unusual things. फ्रेंच ने ये सभी अस्वाभाविक चीजें नोटिस करी। इसलिए इस लाइन को मैं हमेशा एंड में बताता हूँ, पाठ पढ़ाते वक्त भी बोली थी ना तुम्हें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इसको भूल के भी मत छोड़ना। चलो अगला।
ये बंद आपने अभी करी. It was the day of surprises for friends. फ्रेंच के लिए ये आश्चर्यों का दिन था Because he noticed many uncommon things at school. क्योंकि उसने स्कूल में अनेक असामान्य चीजों पर ध्यान दिया. When he reached there, जब वो वहां पहुंचा it was all so still. स्कूल एकदम शांत था. He had to count on the commotion to get his desk without being seen. वह या उसे बिना नजर में आए उसकी डेस्क में पहुंचने के लिए शोरगुल पर निर्भर होना पड़ा. काउंट ऑन निर्भर, हेड टू फर्स्ट फॉर्म निर्भर होना पड़ा. गेट पहुंचना, कमोशन नॉइज शोरगुल. But that day, everything was as quiet as Sunday morning. लेकिन उस दिन हर चीज उतनी शांति जितना कि संडे मॉर्निंग को होती थी. His classmates were already in the places. Already in उसके their places. क्लासमेट पहले से उसके स्थान पर थे. And Anne Hamel was walking up and down with his terrible ruler under his arm. और एम एमल उनकी बांह के नीचे उनके भयानक डंडे के साथ चहलकदमी कर रहे थे. ऊपर पैसिंग अप एंड डाउन था, मैंने वॉकिंग अप एंड डाउन कर दिया है. Instead of scolding him, उसे डांटने के बजाय Anne Hamel asked friends very quietly to go to his place quickly. हाँ, उसे डांटने के बजाय एम एमल ने फ्रेंच से चुप तेजी से उसके स्थान पर जाने के लिए कहा. टू गो. On the back benches of the class, क्लास की बैक बेंचेस पर village people were sitting quietly. गांव के लोग बिल्कुल चुप शांति से बैठे थे. Everybody was looking sad. हर व्यक्ति दुखी दिख रहा था. Anne Hamel was wearing his beautiful green coat, his frilled shirt, and a little black silk cap, all embroidered. एम एमल उनका सुंदर हरा कोट, उनकी झल्लरदार शर्ट और छोटी सी काली रेशमी टोपी जो पूरी तरह से नक्काशी की हुई थी पहन रखी थी. He wore them on inspection and prize days. वह उन्हें इंस्पेक्शन निरीक्षण और महत्वपूर्ण दिनों पर पहनते थे. Friends hated school at first, but he suddenly began to like its comments. फ्रेंच पहले स्कूल से घृणा करता था, लेकिन उसने अचानक इसे पसंद करना शुरू किया. कमेंट. Franz was a poor boy. फ्रेंच एक बेचारा बच्चा था, गरीब बच्चा था. His parents wanted him to work on a farm or a factory to earn some money to help the family. उसके माता पिता चाहते थे कि वह परिवार की मदद करने के लिए कुछ धन कमाने के लिए फैक्ट्री या फार्म पर काम करे. 2 सेंटेंस में बोलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के आगे फिफ्थ फॉर्म आ रही है. He himself loved outdoor life, searching for birds, eggs, and sliding on the shark. वह स्वयं पक्षियों के अंडों की खोज करने के लिए आउटडोर लाइफ और मतलब बाहर के जीवन को और फिसल पट्टी पर फिसलने से प्यार करता था. One day, his teacher, Anne Hamel, told the class
एक दिन उसके अध्यापक एमएमएल ने कक्षा से कहा that it was their last lesson in their mother tongue French. हाँ कि ये उनकी मातृभाषा में उनका अंतिम अध्याय था। From the next day, और उसी समय से उसी वाला अगले दिन से they were going, तो they were going to be taught German in place of French. वे फ्रेंच के स्थान पर जर्मन को पढ़ाए जाने के लिए जा रहे थे। His teacher was also going to leave the school. उसके अध्यापक स्कूल को छोड़ने जा रहे थे। This made friends very emotional. इस बात ने फ्रेंच को बहुत भावुक बना दिया। He felt sorry for having neglected his studies. उसने उसकी पढ़ाई की उपेक्षा करने के लिए बड़ा दुख महसूस किया। He listened to his teacher very attentively that day. उस दिन फ्रेंच ने बहुत ध्यानपूर्वक उसके अध्यापक को सुना। He seemed very eager to know all in that lesson. वह उस अंतिम अध्याय में सब कुछ जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक प्रतीत होता था। ईगर, उत्सुक। The thought of learning lessons in his language made him grow fond of his language as well as of his school. उसकी भाषा में लेसन को खोने के विचार ने उसके स्कूल के साथ साथ उसकी भाषा के प्रति भी उसके अंदर फॉन्ड ऑफ चाहत बढ़ा दी थी। मेड ग्रो, बढ़ा दी थी। Now he began to like the school that he had hated earlier. अब वह स्कूल को पसंद करना शुरू कर दिया उसने, जिससे वो पहले घृणा करता था। चौथे में आ जाओ, करेक्टर स्केच ऑफ एमएमएल। आएगा नहीं इस पार्ट से, वैसे आमतौर पर ऐसे टाइप आता ही नहीं है, छोटे ही आते हैं। लेकिन अगर आ भी गया तो आपका ये पहला वाला ये दूसरा वाला और पहले वाले का मिक्स भी उसमें आएगा। एमएमएल was a French teacher. तो ये एमएमएल का करेक्टर स्केच। एमएमएल एक फ्रेंच अध्यापक थे। He was devoted to his students and his school. वह स्कूल और उनके विद्यार्थियों के प्रति समर्पित थे। He disliked latecomer students and made fun of them. वह देरी से आने वाले विद्यार्थियों को नापसंद करते थे और उनका मजाक बनाते थे। His tone was grave and gentle. उनकी बोलने की धुन बहुत गंभीर और विनम्र थी। He served that school faithfully for 40 years. उन्होंने 40 साल तक स्कूल की वफादारी से सेवा की। He showed respect for the country. और उन्होंने देश के लिए सम्मान दिखाया। He planted flower creepers in the school premises. उन्होंने स्कूल परिसर में फ्लावर क्रीपर, फूल की लताएं उगाई थी। He liked fishing. वो फिशिंग को पसंद करते थे। बच्चों को भेज देते थे ना फिशिंग करने, छुट्टी हो गई। उन्होंने सोचा French language to be the clearest and the most logical language in the world. उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर, साफ, स्पष्ट और सबसे ज्यादा तार्किक भाषा होने की फ्रेंच भाषा की सोची। या यूं बोल दो, वो सोचते थे कि फ्रेंच भाषा दुनिया में
सबसे ज्यादा सुंदर, स्पष्ट और सर्वाधिक तार्किक भाषा है। His voice trembled at the time of the end of the last lesson. उनकी आवाज लास्ट लेसन के अंत के समय पर कांपने लगी। The village people liked him गांव के लोग उन्हें पसंद करते थे and they felt grief at his departure. और उन्होंने उनकी रवानगी पर अत्यधिक दुख महसूस किया।